Good morning, myself Chanchala Khare. I am assistant professor from Bharati College BIT Durg. Today my topic is motivation. Motivation को हिंदी में बोला जाता है अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या है ना? मनुष्य क्या हर समय कोई ना कोई क्रिया करते रहता है, हर समय कोई ना कोई कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार क्या है, वो विभिन्न तरीके के क्या करता है, व्यवहार करता रहता है ना। तो जो अभिप्रेरणा या जो मोटिवेशन होता है, तो अभिप्रेरणा या जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है ना। व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे हम मोटिवेशन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे क्या है, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी चीज़ें है ना। तो जो जहाँ पे कॉम्पिटिशन या जहाँ पे प्रतियोगिता होती रहती है वहाँ पे, या जो भी चीज़ें है ना, तो वहाँ पे क्या है, जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में हम देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो ऑडियंस रहते हैं वो क्या करते हैं, चीयर्स करते हैं। अपने फेवरेट टीम को जो रहता है उसको क्या करते हैं, चीयर्स करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो खिलाड़ी रहते हैं तो उनमें क्या होता है, मोटिवेशन आता है। वो क्या करते हैं, एक आत्मशक्ति का अनुभव करते हैं, जिससे वे क्या है, खेल में और भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। तो जो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है वो क्या है, बहुत जरूरी है ना। और स्कूल के क्षेत्र में तो शिक्षा के क्षेत्र में तो और भी बहुत अति आवश्यक है। बिना अभिप्रेरणा के क्या है, सीखने की क्रिया को क्या किया जा सकता है, प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। तो जो अभिप्रेरणा है वो क्या होता है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को परिचालित करने वाली कुछ प्रेरक शक्ति है। तो अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को परिचालित करने वाली कुछ प्रेरक शक्तियां हैं जो उसे विभिन्न परिस्थितियों में कार्य या व्यवहार करने के लिए क्या है, अभिप्रेरणा प्रदान करती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्लासरूम में क्या है, टीचर्स को समय समय में क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। चाहे वो कोई भी फील्ड पे हो, है ना, चाहे वो बच्चा कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे क्या है, कोई बच्चा अगर पेंटिंग अच्छा बनाता है तो उसको उस चीज़ में मोटिवेट करना चाहिए कि आप बनाइए और अच्छा बनाइए, है ना। कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसे मोटिवेट करना चाहिए। और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे भी क्या, बहुत अच्छे से, प्रतिभाशाली बालक की अपेक्षा तो जो औसत बालक रहते हैं उनको क्या और अधिक मोटिवेट करना चाहिए, ताकि क्या है वो और अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सके और भी क्या है, और अधिक सफलता को प्राप्त कर सके। तो जो मोटिवेशन है क्या, वो प्रेरक, अभिप्रेरणा क्या है, प्रेरक शक्तियां हैं जो उसे विभिन्न परिस्थितियों में कार्य या व्यवहार करने के लिए क्या है, अभिप्रेरणा प्रदान करती है। जो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है, अभिप्रेरणा परिचालित करती है। और जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है ना। तो मनोविज्ञान का कार्य है कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना, है ना। स्कूल इस शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करती है। और मनोविज्ञान यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि बच्चा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो क्यों करता है, किस लिए करता है ना। तो अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के किसी भी कार्य को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, जिससे व्यक्ति क्या है, उस काम को और अधिक मन और लगन से क्या करते हैं, करने लगते हैं। तो इस प्रकार क्या है, मोटिवेशन क्या है, एक प्रेरक शक्ति है जो क्या है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। जो अभिप्रेरणा क्या होती है, वो एक आंतरिक शक्ति होती है। जो आंतरिक शक्ति, अगर आप मोटिवेट करते हैं किसी को तो वो और क्या है, और अच्छे से उस कार्य को क्या रहता है, करने लगता है। तो मोटिवेशन जीवन के हर क्षेत्र में क्या जरूरी है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, या आप जहाँ वर्क करते हो, ऑफिस हो, या जहाँ पे भी, है ना। तो क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए, मतलब कोई भी कार्य में क्या हमको उसमें क्या है, मोटिवेशन छुपा रहता है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, आप जैसे आप एग्जाम के समय भी आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करते करते आपका मन नहीं लगता, बट क्या है, एक स्वयं अभिप्रेरण होना चाहिए कि मैं ये पढ़ूंगी तो मैं अपने क्या करते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगी। तो अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक शक्ति होती है, जिससे व्यक्ति या विद्यार्थियों को क्या है, कार्य करने के लिए क्या मिलता है, प्रोत्साहन होता है, जिससे विद्यार्थी क्या है, कोई भी कार्य को करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति की क्रिया को करने के लिए क्या करती है, उद्दीपन प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति उस क्रिया को और अच्छे से, सही तरीके से, प्रभावी ढंग से क्या है, करने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, है ना। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन बोला जाता है। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड क्या है, मोडम से हुई है। लैटिन वर्ड मोडम से हुई है। तो मोडम का अर्थ होता है मूव या इंसाइट टू एक्शन, है ना, मूव या इंसाइट टू एक्शन। तो जो मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे क्या है, अगर कोई
बच्चा, है ना, अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो क्या है, एक तरह से निराश हो जाता है। तो टीचर या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप अगर फेल हो गए हैं तो आप क्या बहुत अच्छे से मेहनत करिए और क्या है उसमें क्या है सफलता हासिल कीजिए। तो मोटिवेशन, तो यहाँ पे हम मोटिवेशन का डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन है बर्नआउट के अनुसार अभिप्रेरणा द्वारा उन विधियों का विकास किया जाता है जो व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अभिप्रेरणा द्वारा उन विधियों का विकास किया जाता है जो व्यवहार को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा क्या करती है, व्यवहार को प्रभावित करती है। और क्या अभिप्रेरणा क्या है, सीखने की क्रिया को क्या कर सकती है, प्रोत्साहित करती है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को क्लासरूम में क्या करना चाहिए, समय समय पर क्या करना चाहिए, उनको अभिप्रेरित करना चाहिए। उनको पढ़ाई में, उनको शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, उनको समय समय पर क्या करना चाहिए, मोटिवेट उनको क्या करते रहना चाहिए। क्योंकि अभिप्रेरणा ही क्या है, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, अधिगम को क्या बनाती है, प्रभावशाली बनाती है। तो यहाँ पे हमने देखा अधिगम द्वारा उन विधियों का विकास किया जाता है जो क्या है, व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग देखा, फिर डेफिनेशन। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ मोटिवेशन, है ना। तो यहाँ पे हम अभिप्रेरणा की विधियाँ देखेंगे। तो अभिप्रेरणा की विधियाँ यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट है रुचि, है ना, रुचि या इंटरेस्ट। तो अभिप्रेरणा हम कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, तो मोटिवेशन हम इस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट, है ना। तो जैसे क्या है, बच्चे क्या है कोई सब्जेक्ट में या कोई विषय में क्या अधिक रुचि लेते हैं, है ना। अगर बच्चा रुचि लेता है तो उसको क्या है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ता है ना, उसमें जो भी उसको अच्छे से पढ़ता है, उसको मन लगा के पढ़ता है, उसमें क्या अच्छे अंक हासिल करता है। तो हमें चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों को क्या किया जाए, अभिप्रेरित किया जाए, है ना। उनके क्या है, जैसे आप क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चों में रुचि उत्पन्न के लिए क्या किया जाता है, उस टॉपिक से संबंधित क्या है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बच्चों से किया जाता है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चों को क्या है, वो जो टॉपिक है उसका महत्व, हम बच्चों को क्या है महत्व जानने की कोशिश करना चाहिए बच्चों को, ताकि क्या है बच्चे क्या है उसमें इंटरेस्ट ले सके, है ना। अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में बच्चा का इंटरेस्ट बच्चों को क्या करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। क्लासरूम में पढ़ाने से पहले क्या है, टीचर्स को क्या है, अगर कोई टॉपिक हमको बताना है तो हमको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है उस टॉपिक या उस जो पाठ या जो प्रकरण है उसको पढ़ने में क्या ले सके, रुचि ले सके। तो हम क्या है इंटरेस्ट के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। फिर सेकंड क्या है, आवश्यकता, है ना। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या करने चाहिए, उनको अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। जैसे क्या कक्षा में बहुत सारे विभिन्न तरीके के बालक होते हैं, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है तो कोई औसत बालक होता है। तो हमें क्या है बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेशन करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक तो चलो वो सीख लेता है, वो क्या है अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो वो जल्दी से कैच कर लेता है। बट क्या है औसत बालक और जो उसके बिलो लेवल जो क्या बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या है इनको सही तरीके से समझ नहीं पाते, तो उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं शिक्षा के उद्देश्यों, उनके अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता तो उनको क्या है उनका कारणों को जानना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, किस लिए नहीं समझ पा रहा है, उसको पढ़ने में कठिनाई आ रही है कि समझने में कठिनाई आ रही है। तो इस प्रकार उनके कारणों को जानकर उनका निदान करना चाहिए और फिर उनको क्या करना चाहिए, उनको पढ़ाई के स्तर पे पढ़ाई को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रशंसा, है ना। प्रशंसा तो जो टीचर्स होते हैं उनको क्लासरूम में क्या है, स्कूल्स में क्या बच्चों को क्या करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। जैसे बच्चा कोई होमवर्क देती है, आप अगर बच्चा कोई अच्छे से करके लिखा है तो आप गुड लिखोगे या वेरी गुड लिखोगे, तो बच्चा कैसे अप्रिशिएट होगा और बच्चा क्या है और उस कार्य को करने में लगन और क्या है इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना। और देखो अगर बच्चा सही काम कर रहा है तो आप उसको प्रोत्साहित करो, और अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसकी क्या करनी चाहिए, निंदा भी करनी चाहिए और उसको क्या है मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो काम को उस कार्य को क्या करे, ना करे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नवीनता, है ना। तो नवीनता से क्या होता है, मतलब
करता है, जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। तो टीचर्स को भी चाहिए जैसे कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए, जो व्याख्या करते हैं किसी टॉपिक के, तो वो भिन्न विधियों के द्वारा करें, ताकि बच्चा क्या है वो, उसको बच्चों को क्या है बोरियस महसूस ना हो, बच्चा क्या है इनएक्टिव ना हो, निष्क्रिय ना हो। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, समय समय पे मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो अच्छा कर रहा है या आप उसको बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं या कोई भी चीज़ है ना, बच्चा जो कोई बच्चा किस लिए आता है विद्यालय, बच्चा क्या आता है विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने आता है, बच्चा क्या आता है सीखने आता है। तो टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को समय समय पे क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, है ना। अगर आप डीमोटिवेट करोगे बच्चों को, अगर बच्चा टेस्ट में कम मार्क्स लाता है आप उसको मारोगे, आप उसको डांटोगे, तो बच्चा सही परफॉर्म करेगा क्या, बच्चा सही परफॉर्म नहीं करेगा। अगर बच्चा मार्क्स कम लाता है या सही तरीके से पढ़ता नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, है ना। जैसे स्कूल्स में क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते हैं, जहाँ पे क्या है पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फिर पेरेंट्स को उनके बच्चों की रिपोर्ट दी जाती है, बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। बच्चा अगर सही तरीके से स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या है पेरेंट्स को बताया जाता है। ये नहीं कि बच्चों को क्या किया जाए, डरा धमका के उनको दबा दिया जाए, ये नहीं, है ना। बच्चा अगर गलती करता है तो उसे क्या करना चाहिए, सुधारने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए क्या है मोटिवेशन क्या है बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं सफलता, है ना। सफलता जैसे देखो कोई बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है तो वो तो अच्छा मार्क्स ला लिया, क्लास में फर्स्ट आ गया तो वो तो बहुत खुश होगा, है ना। बट क्या है अगर जो बच्चा सही अच्छा स्कोर नहीं करता या फेल हो गया कोई सब्जेक्ट या जो भी, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे ताकि क्या है वो पढ़ाई अच्छे से कर सके, या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या है प्रशंसा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या अभिप्रेरणा का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा क्या है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो या वर्क करते हो, है ना। अगर आप अभिप्रेरित नहीं होते, अभिप्रेरणा क्या करता है, एक आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जो क्या है जिससे हम क्या है कार्य को पूर्ण और बहुत अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से हमको क्या है कार्य करने में क्या करते हैं मदद करती है। फिर हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रशंसा और निंदा। तो यहाँ प्रशंसा और निंदा यहाँ भी बताया गया है। अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। और अगर कोई बच्चा बुरा काम करता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए और इस प्रकार करना चाहिए, मतलब निंदा करनी चाहिए और उसको बच्चों को अच्छी चीज़ें करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सामूहिक कार्य। तो बच्चों को क्या है सामूहिक कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सामूहिक कार्य कैसे, जैसे हम क्विज कॉम्पिटिशन आयोजित करवा सकते हैं विद्यालय में, वाद विवाद प्रतियोगिता क्या कर सकते हैं आयोजित करवा सकते हैं, जिससे क्या है समूह में बच्चों को क्या है सीखने मिलता है और बच्चों में क्या प्रोत्साहन मिलता है। जैसे क्विज कॉम्पिटिशन है तो 3-4 क्या टीम बनाई जाती है ना। तो अगर सामने वाला टीम अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे वाला टीम में भी आ जाता है कि हम भी अच्छा परफॉर्म करें, हम अच्छे से आंसर दें, है ना। तो सामूहिक कार्यों से क्या है बच्चों में क्या है अभिप्रेरणा क्या है और बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पुरस्कार तथा दंड, है ना। बच्चा अच्छा करता है तो उनको पुरस्कार देना चाहिए और अगर बच्चा सही नहीं करता तो दंड मिल गया। तो वो क्या है मनोवैज्ञानिक इसका महत्व है। पुरस्कार जैसे हम क्या कर सकते हैं, पुरस्कार देने से बच्चों में क्या आत्मविश्वास आत्मरगन की भावना का क्या होता है विकास होता है। और दंड जैसे हम दें या किसी चीज़ के लिए हम पनिश करें, है ना, तो उसमें क्या है बच्चे को भय उत्पन्न होना चाहिए ताकि हम दोबारा उस चीज़ को क्या करें, दोबारा उस चीज़ को ना करें। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आकांक्षा स्तर, मतलब किसी चीज़ या किसी वस्तु को पाने के पीछे क्या कहलाती है आकांक्षा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम आकांक्षा स्तर। तो जो व्यक्ति की आकांक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए अगर उनमें योग्यताएं हैं तो उसकी आकांक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं थर्ड क्या है प्रतियोगिता, है ना, कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन मोटिवेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे प्रतियोगिता, है ना। तो विद्यालय में टीचर्स को चाहिए, विद्यालय में शिक्षक को चाहिए कि विद्यालय का वातावरण इस प्रकार बनाए कि ताकि बच्चों में क्या प्रतियोगिता या कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो, उसमें क्या हो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो ताकि हम अच्छा करें, या है ना। तो इससे क्या है बच्चों में कंपटीशन होगा, बच्चे क्या होंगे मोटिवेट होंगे, ये अच्छा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो क्या है उस कार्य को और बेहतर और अच्छे लगन से क्या है उस कार्य को क्या करेंगे, उस लगन से उस कार्य को क्या करते रहेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के कार्य। तो यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर देखा मीनिंग, फिर देखा डेफिनेशन। अब हम देखते हैं
मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद देखो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के कार्य। अब हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के कार्य। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के कार्य फर्स्ट पॉइंट है व्यवहारों को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो जो अभिप्रेरणा है वो क्या, अभिप्रेरणा क्या करता है, व्यवहारों को शक्ति प्रदान करता है। मतलब मनुष्य क्या हर समय क्या करता है, मनुष्य हर समय क्या कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, और जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, व्यवहार या कार्य को करने की क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अगर हम क्या है, जैसे हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर्स को ये चाहिए कि उनको अप्रिसिएट करें, है ना, उनको मोटिवेट करें, ताकि बच्चा उस जिस प्रतियोगिता में भाग लिया है उसमें क्या है बहुत अच्छा क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो अभिप्रेरणा क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। जैसे मैच वगैरह होता है तो क्या करते हैं, चीयर्स गर्ल्स होते हैं, चीयर्स करते हैं, या ऑडियंस में है टीम्स को चीयर्स करते हैं, ताकि उसमें क्या है एक आत्मशक्ति आती है और क्या है वो और अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, व्यवहार को क्या करता है, एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो अभिप्रेरणा क्या करता है, व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करता है। व्यक्ति क्या है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होने के लिए क्या करता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, व्यक्ति का एम क्या होता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे क्या एग्जाम्पल, जैसे सपोज में किसी को होता है, किसी को डॉक्टर बनने का रहता है ना, एम रहता है, किसी को क्या बोलते हैं इंजीनियर बनने का रहता है, तो उसके लिए क्या है हमको पढ़ाई लगन से करना चाहिए। तो ये चीज़ क्या होती है, आपको क्या कर सकते हैं, व्यवहार को क्या करते हैं, एक दिशा निर्देश प्रदान करती है। हमें क्या है, हमें आत्म अभिप्रेरण होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को पाने के लिए क्या कर सके और अच्छे से मेहनत और लगन कर सके, और जो हमने एम या जो हमारा गोल है हम उस तक क्या कर सके, पहुंच कर सके, हम अपने क्या है लक्ष्य को क्या कर सके, हासिल कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट है व्यवहार क्या करता है, चयनात्मक हो जाता है। तो व्यवहार क्या है, चयनात्मक हो जाता है। बच्चे क्या है व्यवहार का क्या करते हैं, चयन करते हैं, है ना। बच्चा क्या है, बच्चे का क्या है काफ़ी सारा इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी को क्या है डांसिंग में हॉबी है, किसी को सिंगिंग में हॉबी रहता है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट रहता है, जैसे किसी को क्या है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो जिस चीज़ में जाना चाहता है अगर उसको आप मोटिवेट करोगे तो वो बच्चा क्या है और उस चीज़ में क्या आगे अपना क्या कैरियर बनाने के लिए क्या है काफ़ी आगे वो क्या करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेशन। मीन्स क्या है, और टीचर का क्या रोल है मोटिवेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीखना तथा अभिप्रेरणा, है ना। मोटिवेशन क्या है, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, सीखने की तकनीकियों का क्या कर सकती है, विकास करती है। क्योंकि जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे कि कोई कार्य या कोई चीज़ है या कोई महत्व, जैसे कोई आप प्रयोग करना बच्चों को सिखा रहे हो, है ना, तो जब तक आप उस प्रयोग का महत्व नहीं बताओगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको प्रयोग करना चाहिए, तब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उस प्रयोग को क्या अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, उस प्रयोग का महत्व बताओगे कि ये क्यों करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ताकि क्या अगर आप उसको क्या अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उसके मेरिट्स बताओगे, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा और उसकी क्या सीखने की भावना जागृत होगी और वो क्या है मोटिवेट करेगा और उसको क्या अपने लगन से और अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्य को क्या करेगा, स्वयं करेगा। तो विद्यालय में क्या है, सिखाने के लिए बच्चों को क्या मोटिवेशन करना जरूरी है, क्योंकि विद्यालय क्या है, क्योंकि विद्यालय में बच्चा क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं विद्यालय में, और क्या है वो तरह तरह की नई चीज़ों, नई तकनीकियों, विधियों का ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हर समय क्या करना होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हम देखते हैं अभिप्रेरणा तथा व्यवहार, है ना। तो अभिप्रेरणा का व्यवहार के साथ सीधा संबंध है। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, वो व्यवहार करता रहता है, और जो अभिप्रेरणा उस कार्य या व्यवहार को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, आत्मशक्ति प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति क्या है उस व्यवहार को या उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाता है। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं अभिप्रेरणा क्या है, संचार शक्ति। तो अभिप्रेरणा से क्या होता है, संचार शक्ति का विकास होता है। उसमें क्या है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट का क्या होता है, व्यक्ति में क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में क्या है, अभिप्रेरणा का क्या है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अभिप्रेरणा क्या है, बहुत आवश्यक है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जिससे क्या है, एक संचार शक्ति विकसित होती है, जिससे क्या है मनुष्य को कार्य करने के लिए क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। जैसे क्या है, सपोज यहाँ पे जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, खोज करते हैं, है ना, या कोई निष्कर्ष करते हैं, तो साइंटिस्ट में क्या होता है, पेशेंस होता है ना।
कोई कभी कभी कोई कार्य को करने में 1 साल 2 साल या बहुत टाइम लग जाता है। अगर क्या साइंटिस्ट, वो जो वैज्ञानिक है, वो चीज़ का रिसर्च कर रहा है या खोज कर रहा है, थक हार के बैठ जाएगा तो क्या उसका निष्कर्ष पूरा हो पाएगा? नहीं। तो उसमें क्या होना, सेल्फ मोटिवेशन होता है। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स मैं ये काम को कर सकता हूँ। विफलता के बाद भी अगर इंसान थक हार के बैठ जाएगा तो वो क्या है, सफल नहीं हो पाएगा, है ना। तो व्यक्ति में क्या होना चाहिए, स्वयं अभिप्रेरण या सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो वो क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है, नहीं हमें करना है और हमें क्या आगे बढ़ना है और इस निष्कर्ष को क्या है, प्रूफ करके ही दिखाना है। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन, है ना, अभिप्रेरणा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अभिप्रेरणा तथा रुचियों का क्या होता है, विकास होता है। तो अभिप्रेरणा से रुचि का विकास होता है। जैसे बच्चों में क्या है, बच्चों में तरह तरह की रुचियाँ होती है ना। जैसे किसी को बैठने का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो अगर हम बच्चों को उन चीज़ों में क्या कर सकेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो उनकी क्या होगा, रुचियों का विकास होगा। फिर जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अभिप्रेरणा तथा अनुशासन। तो अभिप्रेरणा का अनुशासन के बहुत महत्व है। विद्यालय में क्या है, बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है। विद्यालय में क्या है, बच्चों को नैतिक मूल्य, चारित्रिक बच्चों का क्या किया जाता है, विकास करा जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास किया जाता है। बच्चों की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक क्षमताओं का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो उसमें अभिप्रेरणा का बहुत महत्व होता है। मीन्स क्या, आप इस कार्य को करो तो क्यों करो, है ना। आपको किसी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। तो फिर क्या है, जो विद्यालय के है वो अनुशासन की प्रदान करता है अभिप्रेरणा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अभिप्रेरणा तथा व्यक्तिगत भेद, है ना। जो कक्षा में क्या होती है, क्लास में क्या है, विभिन्न तरीके के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। समान क्या होते हैं, टीचर्स को क्या है, बच्चों से समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और क्या है, प्रतिभाशाली बच्चा क्या, जो अच्छा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो आपका टॉपिक को समझ गया, आप जो पाठ पढ़ा रहे हो उसको समझ गया, तो उसी को आप लेके चलोगे। आपको क्या है, सभी कक्षा के साथ क्या है, सभी बालकों को क्या है, आपको साथ में लेकर, आपको सभी बालकों के को साथ में लेकर चलना होता है और उनको क्या करना चाहिए, अभिप्रेरणा, उनको अभिप्रेरित हमेशा करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या होता है, एक आंतरिक शक्ति होती है जो क्या है, व्यक्ति को क्या है, कार्य करने के लिए क्या करती है, हमेशा प्रोत्साहित करती है। और बिना अभिप्रेरणा के क्या है, जीवन का हर क्षेत्र क्या है, अधूरा है। व्यक्ति क्या है, थक हार कर बैठ जाएगा। क्या बोलते हैं, व्यक्ति में क्या होगा, प्रोत्साहन नहीं होगा, कार्य करने की इच्छा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस कारण क्या है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, अभिप्रेरणा का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। आपको क्या है, व्यक्ति को समय समय पर या क्या बोलते हैं, हर कार्य में क्या है, अभिप्रेरणा का महत्व होता है ना। आप अगर कोई बच्चा, अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप उसको अभिप्रेरित करोगे तो बच्चा क्या है, उस विषय या उस क्षेत्र में क्या करेगा, अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा आज